बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, सबसे पहले जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से ही हम बात करेंगे। और जाफ़र एक्सप्रेस में पूरी की पूरी ये एक्सप्रेस जो है ये हाईजैक कर ली गई। जो वहाँ पर लोग छोड़े गए, जिन लोगों को जो है वो बाज़याब करा लिया गया, वो एक अलग स्टोरी है। मगर ऐसे जब सानेहात होते हैं, जब इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, तो ऐसे में कौमी यकजहती का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक हुई है, मगर होनी तो ये चाहिए थी बात कि आपने एक लाहे अमल बनाना है, आपने जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसके ऊपर बात करना है। मज़ेदार बात यह है कि जो बंदा भी इंटेलिजेंस फेलियर का नाम भी ले रहा है, इसके ऊपर बात भी कर रहा है, उसको गद्दार करार दिया जा रहा है, उसको यूथिया कहा जा रहा है, उसको जो कहा जा रहा है कि ये इंडियन एजेंट है। मामला ये है कि पीटीआई के पीछे पड़ गए हैं। मामला ये है कि पीटीआई के लोग जो बात कर रहे हैं उनके पीछे नहाद होकर ये लोग पड़ गए हैं कि पीटीआई वालों का देखें ना, बयानियाँ देखिए जो भारत बयानियाँ रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी वही का वही कर रहे हैं। ये सब कुछ है कि किस तरह से हुकूमती सतह पर टैकल किया जा रहा है इस पूरी सिचुएशन को, कि आपको मीडिया को बाकायदा तौर पे अपडेट करना चाहिए, आपको आवाम के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देना चाहिए। आप लोग इन सवालों के जवाबात देने की बजाय शेल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, उनके रहनुमाओं के ऊपर तनकीद किए जा रहे हैं। जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक हुई, जिसका भी फेलियर है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन यहाँ पर जो नुक्ता चीनी है, जो ताने तशने हैं, जो इल्ज़ाम तराशी है, वो अडियाला जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 के ऊपर लगाई जा रही है। एक बंदा जेल के अंदर बैठा है, इमरान खान, और ये लोग जो है अपने फेलियर को छुपाने के लिए इमरान खान के ऊपर तनकीद का जो शेल्टर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस खित्ते के अंदर दोबारा, इस रियासत के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी जो है उसको पनपने दिया है। बीएलए का मौक़िफ़ क्या है, बीएलए क्या कहती है, ये सब क्यों हुआ, उनका इख्तलाफ नज़रियाती है या कोई और मामलात हैं, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही। हुकूमत की सतह पर जिन्हें तसल्ली देनी चाहिए, जिन्हें तसल्ली बख्श जवाबात देने चाहिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडियन एजेंट्स के तौर पे पब्लिक के सामने लेकर आ रही है। दुनिया इस पूरे इतने बड़े इंसिडेंट को एक अलग तरीके से रिपोर्ट कर रही है, मगर हमारे पास काउंटर बयानिए के लिए आप मीडिया देख लीजिए, आपको काउंटर बयानिया कहीं पर नज़र नहीं आएगा, सिवाय इसके कि जो 4 जुमले उनको बताए जा रहे हैं वो उन्हीं 4 जुमलों को रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं। मीडिया के पास और मीडिया पर बैठे हुए बड़े बड़े सहाफ़ियों के पास, तज्ज़ियाकारों के पास आपको कोई काउंटर बयानिया नज़र नहीं आ रहा होगा कि हमने इंडिया का जवाब कैसे देना है जिस किस्म की बातें वो कर रहा है, या जिस किस्म के तासुबात को वो हवा देने की कोशिश कर रहा है। ये मामला यहाँ पर हो गया, लेकिन अब हमने ये देखना है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं या जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो हैं ये इंडियन एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये गद्दार वतन हैं, और इस किस्म के जो फतवे हैं वो जारी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया में भी ऐसा ही होता है? जब इतने बड़े सानेहात हो जाते हैं तो दुनिया इसको किस तरह से टैकल करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दुनिया इसको टैकल किस तरह से करती है? 2015 का पेरिस हमला अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं, 2015 में जो पेरिस हमला हुआ, उसके बाद वहाँ की पब्लिक ने नहायत सख्त सवालात उठाए, और इसके ऊपर उन्हें एजेंट नहीं कहा गया, किसी सेकंड कंट्री का एजेंट नहीं कहा गया, उनको ये नहीं कहा गया कि ये गद्दार पेरिस हैं, ये गद्दार फ्रांस हैं, ये नहीं कहा गया उन्हें, बल्कि जो अवामी सतह पर सख्त सवालात थे उनका तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की गई। 9/11 का इंसिडेंट हुआ था। 9/11 के इंसिडेंट के फौरी बाद जो है वहाँ पर एक कमीशन तश्कील दिया गया था, और जो CIA है वहाँ की उसे, और जो FBI है उनको तलब किया गया था, और उनकी जो ये फेलियर्स हुए थे उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा गया था। 2008 में मुंबई हमला होता है। 2008 के इस मुंबई हमले में भारत ने इसको किस तरह से टैकल किया था, वहाँ के जो मीडिया ने, जो आज गले फाड़ फाड़ के पाकिस्तान के इंटेलिजेंस फेलियर और इनकी चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है, उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा था। भारतीय मीडिया ने इंटेलिजेंस की नाकामी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, और ये 2008 की मैं बात आपको बता रही हूँ। चलिए, अगर आप मीडिया को इतनी इजाज़त नहीं देते, वैसे भी मीडिया का गला यहाँ पे घोंटा गया है, जो अदालतें होती हैं वो भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो हैं वो कमीशंस बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अदालतें जो हैं वो भी उतनी आज़ाद हमें नज़र नहीं आती। इसके अलावा अदालती सतह पर अगर काम ना हो सके तो फिर हुकूमत अपने तय इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करती है, हुकूमत इस्लाहात की बात करती है, एहतसाबी अमल की बात करती है, और जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड एजेंसियाँ या जो लोग भी होते हैं उन्हें कटहरे में लाया जाता है, उनकी नाकामियों की वजह जानी जाती है, उनसे जवाब तलबी की जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक चीज़ आज़ाद नहीं है। हुकूमत खुद अपने आप को बचाने के लिए अपनी मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रही है। BLA के साथ जो इख्तलाफ है,
वो अमूमी तौर पे कहा जाता है वो नज़रियाती सतह का है, और BLA की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया के लिए वो वीडियोस जारी कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मामला ये है कि यहाँ पर हमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर कोई सवाल करता है पब्लिक में, अगर कोई सवाल करता है, अगर कोई आपसे कुछ जानना चाहता है, अगर कुछ पूछना चाहता है, उसको यही जवाब मिल रहा है कि भाई तू इंडियन एजेंट है, तू गद्दार है, तेरे ट्वीट में और भारत के बयानिए में एक जैसे अल्फाज जो हैं उसको इस्तेमाल किया गया है, तो ये मत करें। अगर यहाँ पर नाकामी है उसको तस्लीम भी करें। पूरी कौम एक साथ खड़ी है इस इंसिडेंट के ऊपर, इस सानहे के ऊपर पूरी कौम एक साथ खड़ी है, लेकिन कौम इस यकजहती के अंदर जो सवालात हैं उनका जवाब भी तो चाहती है। अगर कोई बात कर रहा है तो वो इंडियन एजेंट या गद्दार तो नहीं हो सकता। और माजी की इसके बिल्कुल बहुत ही पुराना माजी नहीं है। मैं थोड़ा से पीछे आपको ले जाती हूँ। मरीम नवाज़ भी ये गुफ्तगू कर चुकी हैं, और वही बात है, जब अपोजिशन में होते हैं तो इनका तरीका कुछ और होता है, और जब ये लोग हुकूमत में आते हैं तो इनका तरीका कुछ और हो जाता है। माजी में भी मरियम नवाज़ एक तकरीब में बिल्कुल वालेहाना अंदाज में बलूचिस्तान के ऊपर जो बात कर चुकी हैं, उनमें उन्होंने साफ कहा है कि मैंने बलूचिस्तान में, मैं खुद गई हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है लोगों के गले काटे जा रहे हैं, या जो भी वो अपनी रीजनिंग वहाँ पर फराहम कर रही हैं। लेकिन वो साथ ये भी बयान कर रही हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर, ये माजी का आपको बता रही हूँ कि जब वो अपोजिशन का हिस्सा थी और जब अभी वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी थी ख़ास तौर पे, तो वो ये बताती हैं कि जो बलूचिस्तान की जो भी बात करता है उसको इंडियन एजेंट बना दिया जाता है, उसको गद्दार कहा जाता है। जो कोई भी बलूचिस्तान की राइट्स की बात करता है, तो ये कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान में रहने वाला एक पाकिस्तानी अगर हमारे अपने टुकड़े की बात करता है, अपने बलूचिस्तान की बात करता है, जिस्म के एक ख़ास हिस्से की बात करता है जो तकलीफ से तिलमिला रहा है, तो उसके ऊपर बात करने वाले को आप जो है वो ये लेबलिंग कर देते हैं। तो वही बात है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। बजाय इसके कि ये लोग जवाब दें, बजाय इसके कि ये अवामी कटहरे में लाए जाएं, बजाय इसके कि इन लोगों को बुला के इनसे जवाब तलबी की जाए, ये लोग जो हैं सरासर जो पूरी की पूरी नाकामी है, या पूरा पूरा दहशतगर्दी का जो मलबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। एक बंदा जेल में बैठा है, ना उसका कोई लेना ना कोई इसका देना, मगर शेल्टर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बचाव के लिए आप उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई PTI में से सवाल कर रहा है तो उनको गद्दार और न जाने कौन कौन से लेबल दिए जा रहे हैं, मगर आपसे जो सवाल हो रहा है उसका जवाब देने के लिए आप लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं। दुश्मन हमारा जो है उसकी तो कोशिश भी यही है और चाहत भी यही है कि वो अपनी दहशतगर्दी करता रहे, और इस दहशतगर्दी के नतीजे में ये लोग आपस में जो हैं वो लड़ते रहें, और इसमें सिर्फ इल्ज़ाम तराशी आपस में इनकी चलती रहे, और दहशतगर्द या दुश्मन जो हमारा है वो बड़ी सॉफ्टली अपना काम जो है उसको मुकम्मल करके चला गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है ये ख़त्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी यरगमाली हैं, उन तमाम को बाहिफाजत रिहा कराया जाएगा, और जितने भी दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासूल किया जाएगा। अब जाते जाते एक और बड़ी बात है कि इमरान खान साहब को माइनस करने की पूरी तैयारी थी, और इस तैयारी के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो बगलगीर थी, और उन्होंने फैसला किया था कि हर सतह पर हम एक दूसरे के साथ ताउन इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इमरान खान का रास्ता रोकना है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई मुगालता नहीं है कि इमरान खान को माइनस करते करते ये दोनों आपस में लड़ पड़े हैं, और इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है कि नून लीग जो है वो कहती हमें अगर मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर पीपल्स पार्टी को हम कुछ नहीं देंगे, और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर उनको कुछ नहीं देंगे। ये खुद तस्लीम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि पंजाब में मरियम नवाज़ ने उनकी औकात इतनी रख दी हुई है कि ज़िले की अगर एक ज़कात कमेटी है तो वो भी पंजाब उनको देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे ये नज़र आ रहा है हमें कि आज या कल ये इत्तेहाद जो मुंह दिखाने के लिए सिर्फ है, और ये जो लड़ाई सिर्फ सियासत के ड्राइंग रूम के अंदर तक महदूद है। अभी कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि ये लड़ाई जो है ड्राइंग रूम से निकल के चौक चौराहे में आ जाएगी, और फिर वही आएगा कि हम इसका पेट फाड़ के पैसा निकाल देंगे, और वो ये कह देगा कि हम उसको घसीट देंगे, और न जाने एक दूसरे के लिए वही पुराने जुमले रटे रटाए जो रिवायती जुमले एक दूसरे के लिए हमेशा कहते रहे वो हमें सुनने को मिलेंगे। मामला ये कि सिर्फ इमरान खान को माइनस करना इतना आसान नहीं है। इमरान खान को माइनस करते करते आपस में इनकी जो लड़ाई है, और ये सारी इक़्तिदार की लड़ाई है, जबकि इमरान खान की जो लड़ाई है वो इक़्तिदार के लिए नहीं है, इक़्तिदार के लिए नहीं है, वो अवाम के लिए, वो जमहूरियत के लिए। इसीलिए इमरान खान आज भी सुरखरू हो रहा है, और इक़्तिदार के लिए जो हिस्से करने वाले लोग थे वो आज भी एक दूसरे के लिए हाथों के साथ कमरों के पीछे अपनी छुरियाँ छुपा कर बैठे हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।